welcome to my YouTube channel SE Learners. I am Mavish and hope you are all fine. इस वीडियो में आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगी। लास्ट टाइम हमने वाइल लूप और डू वाइल के बारे में बात की थी, तो ये भी उसके जैसा ही है। सो लेट्स सी इट्स सिंटैक्स। सबसे पहले फॉर का कीवर्ड, फिर उसकी ब्रैकेट, और इसमें तीन चीज़ें हैं। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन सबसे पहले, लूप कंट्रोल वेरिएबल की जो हम वाइल और डू वाइल के बाहर डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते थे, वो फॉर लूप की बॉडी के कंडीशन के अंदर ही हम कर सकते हैं। फिर सेमीकोलन, ये सिंटैक्स है तो हमें सेमीकोलन का ध्यान लाजमन रखना होगा और इसे हम नहीं छोड़ सकते। फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन, सपोज जैसे a लेस देन 9, a लेस देन 10 एंड व्हाटएवर। फिर सेमीकोलन अगेन, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लूप कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमने फॉर लूप के अंदर लिखनी है। हम डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के बाहर भी करवा सकते हैं, तो हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं जैसे कि ऐसे, लेकिन सेमीकोलन लाजमन आएगा। हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हैं, तो हम इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को खाली नहीं छोड़ सकते। इसके बगैर हमारा फॉर लूप चल ही नहीं सकता। तो ये तीन चीज़ों के बाद लूप की बॉडी और जो भी स्टेटमेंट्स उसके अंदर है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले हम इसका फ्लो देख लेते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। तो मैंने इसको नेम दिया है लूप। फिर यहाँ फॉर के मैंने कीवर्ड भी लिख लिया है और उसकी बॉडी भी डिफाइन कर दी है। तो अब यहाँ वेरिएबल इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इंट a इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, a लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर सेमीकोलन, फिर उसको अपडेट करना है लूप कंट्रोल वेरिएबल को। तो ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब हम यहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये कंप्लीट। अब होगा क्या, फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होती है, मीन्स के डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन जो भी है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट परफॉर्म होता है, जैसे इंट a इक्वल्स टू 1। सबसे पहले ये एक ही बार परफॉर्म होता है, ये बार बार परफॉर्म नहीं होता। लूप चलता जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम सिर्फ ये इनिशियलाइज करता है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो सबसे पहले a की वैल्यू 1, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। कंडीशन ट्रू हुई तो ये बॉडी के अंदर जाएगा, अभी इंक्रीमेंट नहीं करेगा। सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होने के बाद बॉडी के अंदर जाके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। फिर जब बॉडी कंप्लीट हो जाएगी तो ये दोबारा से ऊपर जाएगा, लेकिन इस बार ये सबसे पहले इंक्रीमेंट के पास जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास। सबसे पहले लूप कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, फिर ये ट्रू होगी, फिर बॉडी के अंदर आएगा। मीन्स ये जो स्टेटमेंट्स है इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन की, ये सिर्फ एक ही बार परफॉर्म होती है जब हमारा फॉर लूप स्टार्ट होता है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है और ये बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है, मीन्स के बॉडी की एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। फिर बाद में इसके लूप कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करता है, फिर दोबारा से कंडीशन चेक करता है, और इसके बाद ये रिपीटेशन चलती रहती है। लूप कंट्रोल वेरिएबल अपडेट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। जावा सी जावा। तो कोई डिफरेंस नहीं है वाइल लूप और डू वाइल से। इसने भी 10 टाइम ही लूप को परफॉर्म किया है। सो ये है फॉर लूप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।